मेरा सारा दुख बिसर गई, मेरा सारा दुख बिसर गई, मैं तो सतगुरु शरण गई। मेरा सारा दुख बिसर गई, मैं तो सतगुरु शरण गई। और सखी सब दुबलिए, तू बिरहिन क्यों लाल। और सखी सब दुबलिए, तू बिरहिन क्यों लाल। अविनाशी की सेज परे, सोकर भई निहाल। अविनाशी की सेज परे, सोकर भई निहाल। अविनाशी की सेजकारी, कहो सखी अनुमान। अविनाशी की सेजकारी, कहो सखी अनुमान। कहन सुनन की गम नहीं रे, कहन सुनन की गम नहीं रे, देखे ही परिमाण। कहन सुनन की गम नहीं रे, देखे ही परिमाण। कोटिन दम के दामिनी रे, कोटिन सूरज चाँद। कोटिन दम के दामिनी रे, कोटिन सूरज चाँद। पार ब्रह्म को तेजकारी, पार ब्रह्म के तेजकारी। को कह न सके अनुमान, पार ब्रह्म को तेजकारी, कह न सके अनुमान। सतवती पीवर बसेरी, सतवती पीवर बसेरी, अंतर पिय को ध्यान। सतवती पीवर बसेरी, अंतर पिय को ध्यान। कहत सुनत लाजा भरे रे, ऐसो आत्मज्ञान। कहत सुनत लाजा भरे रे, ऐसो आत्मज्ञान। ब्याही से कुंवारी मिले रे, ब्याही से कुंवारी मिले रे, पूछे रस के बैन। ब्याही से कुंवारी मिले री, पूछे रस के बैन। ब्याही से ब्याही मिले रे, लखे सैन से सैन। हंसी नहीं मुस्का गई रे, हंसी नहीं मुस्का गई रे, मिले टकाटक नैन। मीरा कहे मैं लख गई रे, सखी सखी की सैन। मीरा कहे मैं लख गई रे, सखी सखी की सैन। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा है, मिलन की बात कहा है। मेरा सारा दुख बिसर गई मैं, तो सतगुरु शरण गई। सत्य है, संपूर्ण दुख बिसर जाता है, छूट जाता है। यात्रा के सभी कष्ट, साधना के सभी कष्ट, सभी चीज़ें जब साक्षात्कार हो जाता है तो सब भूल जाता है। यही कह रहे हैं कि मेरा सारा सुख बिसर गई, अब सभी यातनाएं इनकी भूल गई। जब सदगुरु के शरण गई, सदगुरु में मिल गई, ऐसा हो गया। मेरा सारा दुख बिसर गई, मैं तो सदगुरु शरण गई, मैं सदगुरु के शरण में गई। जब ये सारा दुख ही समाप्त हो गया, यानी जब जीव रूपी स्त्री उस सदगुरु व परमात्मा रूपी प्रीतम से मिल जाती, तो उसका सारा दुख समाप्त हो जाता।
सारा दुख ही चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि और सखी सब दुबलिए, तू बिरहीन क्यों लाल। तो अब इनसे कोई पूछता है कि भाई और तुम्हारी सखी तो विरह के कारण दुबली पतली सी हो गई हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल लग रहा है मोटा के लाल हो गई हो, बात क्या है ना। वो कहती हैं सखियाँ, कुछ कहती हैं उसमें सखियाँ जो अभी मिली नहीं हैं, विरह में हैं, तो करें कि और सखी तो दुबली पतली हो गई हैं, और सखी सब दुबली है, मैंने और सखी तो दुबली पतली हो गई हैं, तू बिरहीन क्यों लाल, तुम तो बिरहीन पहले थी लेकिन अब लाल क्यों हो गई हो मोटा करके। तब कहते हैं अविनाशी की सेज पर ये सोकर भई निहाल, कि उस अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, उस आत्मा व परमात्मा की सेज पर सोकर मैं तो निहाल हो गई, इसीलिए लाल लाल हो गई, है ना। अब सूरज पर सो के निहाल हो गई तो लाल लाल हो गई, है ना। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, आ लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल, इसलिए ये मोटा कर लाल हो गई, है ना। ऐसे ही हो जाता, माने आनंद में हो जाए। तो कह रहे अविनाशी की सेज पर ये सोकर भई निहाल। आगे कहते हैं कि अविनाशी की सेजकारी कहो सखी अनुमान। तो जो अन्य सखियां अभी मिली नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि जरा सो अविनाशी की सेज पर क्या आनंद मिला, उसको थोड़ा बयान करिए। अविनाशी की सेजकारी कहो सखी अनुमान, वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है, क्या आनंद प्राप्त होता है, इसका थोड़ा वर्णन कीजिए, कुछ कहिए। तब भी कहती हैं कि कहन सुनन की गम नहीं रे, देखे ही प्रमाण। तो यहाँ कहने सुनने से काम नहीं चलेगा, वो कहने सुनने में आता ही नहीं, बस देख लो या सो लो, बस यही उसका प्रमाण है ना। ऐसे ही कह रही कि वहाँ जाकर देख लो, या सद्गुरु के चरण कमलों में ही बिल्कुल निवास कर लो, वहीं मिल जाओ, बस उन्हीं की सेज पर सो जाओ, बस हो जाए, उन्हीं के लोक में वास कर लो, बस हो जाएगा। लेकिन प्रमाण उसका यही है, और कोई दूसरा प्रमाण कहने में आता ही नहीं है, क्योंकि वह वर्णातीत है ना, वो बुद्धि से भी अतीत है ना, तो कहने में आता ही नहीं। ये तो वही गूंगे केरी सरकरा है ना, गूंगे केरी सरकरा है। गूंगे को मीठा फल खिला दीजिए और पूछिए कितना मीठा है, तो क्या बताएगा, बस यही बात है। वहाँ भी मिल जाइए तो क्या बताएगा, अरे इशारा कुछ करेगा, पकड़ लिया, नहीं तो चल दिया, यही बात। कहन सुनन के गम नहीं रे, देखे ही प्रमाण। वहाँ कहने सुनने से कोई काम नहीं, कहा ही नहीं जा सकता है ना। देखना ही स्वयं निज रूप से अपने स्वयं देख लेना ही उसका प्रमाण है। यानी मीठा फल खिला दे, गूंगे को नहीं बताएगा तो वही खा लो, पता चल जाएगा, हो जाएगा कितना मीठा है। अब आपसे भी कोई पूछेगा बताइए तो खा ला जाए, पता चल जाए कितना मीठा, वो का वर्णन करेंगे। कह कोटिन दम के, थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि कोटिन दम के दामिनी रे, कोटिन सूरज चाँद। अब उस प्रीतम के यहाँ कोटिन दम के दामिनी, करोड़ों दामिनी यानी वो विद्युत की सी कौंच दमकती रहती है। कोटिन दम के दामिनी, करोड़ों दामिनी दमकती रहती है, और इतनी नहीं, कोटिन सूरज चाँद, और करोड़ों सूरज करोड़ों चाँद का दिव्य प्रकाश वहाँ व्याप्त रहता है। ऐसा ही कोटि सूर्य संप्रभ, वेद भी कह के छोड़ देते, और भी लोग कहते हैं अरबों खरबों की भी बात करते हैं कि इतने सूर्य यदि उदित हो जाएं, जो प्रकाश कर सकते हैं, वो भी उसके आगे कमज़ोर ही पड़ जाता है, फीका ही पड़ जाएगा। ऐसा ही कहा गया है। आगे कह भी रही हैं कि पार ब्रह्म को तेजकारी कह न सके अनुमान। तो उस पार ब्रह्म, उस परम ब्रह्म के तेज का अनुमान क्या कहा जाए, बस यही कह के तो छोड़ दिया जाता है कोटि सूर्य संप्रभ, बस। अब इतना कोटि सूर्य संप्रभ कह दिया गया, एक इशारा है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर तो उसका सच्चा अनुभव होगा कि क्या है ना। बस इतना कह के छोड़ दिया गया कि कोटि सूर्य संप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान यदि वो एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रकाश है उसका एक
कुछ अंश है। क्या करें, सत्यवती पीवर बसेरी अंदर पियो को ध्यान, कह सुनत लाजा भरे रे ऐसे आत्मज्ञान। जैसे कोई सत्यवती स्त्री, कोई पतिव्रता स्त्री अपने प्रिय के साथ निवास करती हो, अंदर प्रिय को ध्यान, और अपने आत्मा में भी उस अपने प्रीतम को ही याद करती है, अन्य किसी चीज़ को नहीं याद करती। ऐसा सत्यवती पीवर बसेरी अंतर प्रिय को ध्यान, कह सुनत लाजा भरे रे ऐसो आत्मज्ञान। इस प्रकार उस प्रीतम के साथ रहने, मिलने जुलने और साथ में रहने पर क्या आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा कहने में तो लाज ही आती है ना। वो कहना नहीं चाहती है ना। कह सुनत लाजा भरे रे ऐसो आत्म, ऐसी ही आत्मज्ञान है। अब जिसको अपना निज स्वरूप का बोध हो जाता है, आत्मज्ञान बोध हो जाए, तब कहा कहे का सुने, है ना। कहने सुनने में तो लाज ही आती है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। कहना पड़ता है इसलिए कि वो संकेत करना पड़ता है, उसका वर्णन नहीं होता है ना। इसका वर्णन तो वेद भी थक गया करते करते, वेद भी वर्णन करते करते थक गया, तो अंत में लिख ही दिया कि नेति नेति, है ना। अर्थात न इति न इति, उसका समापन नहीं है, ऐसा कह के छोड़ दे। उसी बात को और आगे बढ़ा करते हैं कि ब्याही से कुंवारी मिले रे पूछे रस का बैन। अब एक ब्याही स्त्री से एक कुंवार स्त्री मिल जाती है, मतलब कुंवार लड़की मिलती है, और मान लो वो नवजात शादी हो गई हो, अपने प्रीतम के घर से होकर आई हो, तो एक जो है बिना ब्याही कुंवारी मिलती है, तो उससे पूछती है ब्याही से कुंवारी मिले रे। ब्याही मतलब जिसकी शादीशुदी हो गया है, प्रीतम के पास से लौट कर, तो कुंवारी पूछती है कि पूछी रस के बैन, के वहाँ जाने के बाद प्रीतम के घर का आनंद क्या है, वहाँ क्या रस प्राप्त हुआ। तभी कहा बताएगी, कुछ ना बताएगी, है ना। अब वही वर्णन है। ऐसे ही आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान का भी अनुभव, कुछ नहीं बताएगी, मुस्कुरा के चली जाएगी, है ना। लेकिन ब्याही से ब्याही मिले रे लखे सहन से। हाँ जी, ये भी कह रही है कि यदि ब्याही से ब्याही मिल जाए तो वो इशारा मत समझ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इशारे मत से समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, खाली इशारा से। अर्थात आत्मज्ञानी पुरुष से मिलेगा, इशारे मत से ही समझ जाएगा, है ना। एक दो बात में बस हाँ ठीक समझ जाएगा, है ना। खग जाने खगही की भाषा, है ना ऐसी बात। खग जाने खगही की भाषा, ऐसे ही होता है। लेकिन अब कुंवारी मिल के पूछी तो ओके का पता बा, वो बतैबो न करी, पढ़न से तो परे, कहाँ से आई पता, मिलबे न करी। तो इसलिए कह रहे हंसी नहीं मुस्काई रे मिले टकाटक नैन, तो वो हंसीगी भी नहीं, बस मुस्कुरा के आँख मिला के चली जाएगी, बस काम खत्म हो जाएगा, है ना। अब वर्णन कहाँ हुआ, बस यही बात है। इसलिए मीरा कहे मैं लख गई रे सखी सखी की सैन। कब सखी सखी की सैन लगी, अभी उनको शादीशुदा से मिलनी, तब कहा ठीक है, बस समझ में आ गया। ऐसे ही होता है ना। खग जाने खगई की बात, संत ही संत की भाषा समझ करके और मान लेगा कि कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, हाँ शादी हो गई लेकिन बस ये ठीक है। ऐसे ही बात होता है। ऐसे ही जीव की ब्रह्म से शादी जब हो जाएगी, तो जिन लोगों ने शादी किया है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन अब दूसरे पूछेंगे तो क्या बताएं, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ इशारा, ठीक। ऐसे ही हो गया। इसलिए मीरा जी का कहना है कि सब दुख मिट गया, अब शादी हो गई।